नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये सियासत और सोशल मीडिया का वो दौर है जिसमें जिसके मन में जो आता है वो बोलता है, वो शेयर करता है और कई बार लोगों के पास कोई जरिया नहीं होता ये पता करने का कि क्या सच है, क्या झूठ है। और इसीलिए हम आपके लिए ये सीरीज लेकर आए हैं फैक्ट चेक विद सुशांत सिन्हा, जिसमें हम तमाम रिसर्च के बाद और सबूतों के साथ आपके सामने किसी भी बात को फैक्ट चेक करके रखेंगे ताकि आपको पता चले कि जो आपने सुना है उसमें से किस पर यकीन करना है और किस पर नहीं। और इस सीरीज की शुरुआत हम राफेल से कर रहे हैं, राफेल सौदे से, जिसको लेकर बहुत हंगामा इस वक्त देश में मचा हुआ है। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि आरोप क्या लग रहे हैं और उन आरोपों पे जब हमने फैक्ट चेक किया तो हमें क्या मिल पाया है। सबसे पहला आरोप जो लग रहा है वो ये कि मोदी सरकार ने, जो यूपीए सरकार ने राफेल का सौदा किया था, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसको रद्द कर दिया और खुद से एक सौदा किया जो कि देश के लिए नुकसानदेह है। अब फैक्ट चेक क्या कहता है? फैक्ट चेक ये कहता है कि यूपीए सरकार ने बड़ी मशक्कत के बाद राफेल, जिसे बनाने वाली कंपनी का नाम है डसॉ एविएशन, उसे चुना था, लेकिन कभी भी कोई भी करार पर दस्तखत नहीं हो पाए। उस पर तमाम चर्चाएं हुई, नेगोशिएशंस होती रहीं, लेकिन कभी भी भारत सरकार और डसॉ एविएशन के बीच कोई करार, दस्तखत हुए हों किसी करार पर, ऐसा नहीं हुआ। मामला अटका रहा और कभी डील पूरी हो ही नहीं पाई। और इसका सबूत मैं आपको देता हूं। एमईए, जो कि हमारी विदेश मंत्रालय, उसकी 2013 की ब्रीफिंग आप देखिए, उसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेलेक्टेड राफेल फ्रॉम डसॉ एविएशन फ्रांस for procurement of 126 MMRCA for the Indian Air Force. Contract negotiations are currently ongoing. यानी negotiations चल रही हैं, अभी बातचीत चल रही है पैसे को लेकर, तमाम दूसरी बातों को लेकर, समझौता हुआ ही नहीं था। तो ये बात, ये तथ्य गलत है कि यूपीए सरकार की डील हो गई, 126 राफेल को लेकर तमाम चीजें हो गई, पैसा तय हो गया और फिर मोदी सरकार ने वो कैंसिल करके एक डील की। ऐसा नहीं था, वो डील कभी हुई नहीं थी, उस पर चर्चा हुई थी, बातचीत चल रही थी, नेगोशिएशंस हो रहे थे। दूसरा जो आरोप लग रहा है वो ये कि नरेंद्र मोदी फ्रांस गए और उन्होंने 2015 में अपने मन से एक सौदा कर लिया जिसके बारे में यहां किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अब सच ये है कि नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर जरूर गए थे 2015 में। वहां पर 36 राफेल विमान खरीदने को लेकर भारत सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच एक समझौता हुआ, लेकिन कोई करार नहीं हुआ, किसी करार पर दस्तखत नहीं हुए। भारत ने फ्रांस की सरकार से कहा कि हमें बहुत सख्त जरूरत है कि हम तुरंत ज्यादा से ज्यादा राफेल विमान, जिनकी संख्या 36 थी, उन्हें अपने बेड़े में शामिल करें ताकि हमारी वायुसेना की ताकत बढ़े और इसमें फ्रांस हमारी मदद करे एक बेहतर डील पाने में और समयबद्ध तरीके से उसकी डिलीवरी हो सके इसमें। यानी नरेंद्र मोदी ने सिर्फ फ्रांस की सरकार से एक समझौता किया, करार नहीं हुआ था। और वो करार कब हुआ? वो करार 2016 में जब हुआ, जब इस बीच में 2015 से लेकर 2016 के बीच कई बार दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और कोशिश ये की गई कि जो भारत चाह रहा है, जिन टर्म्स पर, उस पर डसॉ एविएशन को तैयार किया जा सके और जो भारत की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा किया जा सके। तब जाकर 2016 में पैक्ट साइन हुआ। मैं आपको इसके कुछ सबूत देता हूं जो आप देख पाएंगे। सबसे पहला सबूत है भारत और फ्रांस का जॉइंट स्टेटमेंट जो 2015 में जारी हुआ था, और उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्वेड टू द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस दैट इन व्यू of the critical operational necessity to multi-role combat aircraft for Indian Air Force, Government of India would like to acquire 36 Rafale jets in flyaway conditions as quickly as possible. यानी भारत को तुरंत चाहिए ये 36 विमान, भारत को बहुत सख्त जरूरत है। The two leaders, यानी फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, agreed to conclude an intergovernmental agreement for supply of the aircraft on terms that would be better than conveyed by Dassault Aviation as part of the separate process underway. यानी दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने यह बात मानी कि हम एक ऐसा दो सरकारों के बीच समझौता करेंगे जो भारत के हित में हो, भारत के पक्ष में हो। दूसरी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये एमईए की ब्रीफिंग है, यानी विदेश मंत्रालय की 2016 की, और इसमें लिखा है कि फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर विजिटेड इंडिया ऑन 24 फरवरी 2015 and met with his counterpart and NSA. He again visited India and held talks with Raksha Mantri in May 2015
and on 23rd September 2016 to sign the agreement on the purchase of 36 Rafale aircraft। यानी 2015 में सिर्फ समझौता हुआ कि फ्रांस की सरकार हमारी मदद कीजिए, और 2016 में तमाम नेगोशिएशंस पूरे होने के बाद दोनों सरकारों के बीच करार हुआ, जो कि भारत में हुआ। तीसरा आरोप यह लग रहा है कि राफेल की डील कितने में हुई यह भारत में किसी को नहीं पता, और भारत डिटेल ब्रेकअप इसलिए नहीं दे रही क्योंकि राफेल सौदे में घोटाला हुआ है, इसलिए भारत सरकार या मोदी सरकार इसको छुपाना चाह रही है। अब इसमें हमारा फैक्ट चेक ये कहता है कि रक्षा मंत्रालय ने 7 फरवरी 2018 को यह जानकारी दी कि संसद में यह जानकारी दी गई है कि एक राफेल की अनुमानित कीमत क्या पड़ रही है, जिसको कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। यह 7 फरवरी 2018 को रक्षा मंत्रालय का बयान है, जिसमें यह लिखा है कि सबको जानकारी दी गई, और इसका भी हवाला दिया गया कि पिछली सरकारों में भी डिटेल ब्रेकअप इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि सुरक्षा को खतरा होता था। हम भी राफेल के मामले में अगर डिटेल ब्रेकअप दे देंगे, सारी जानकारी बता देंगे कि राफेल की कीमत कहां क्या लगा है जिसकी वजह से बढ़ी है, तो हमारे पड़ोसी मुल्कों को जिनसे निपटने के लिए राफेल खरीदा जा रहा है, उनको भी पता चल जाएगा कि राफेल की काबिलियत क्या है, और फिर वो उससे लड़ने के लिए, उससे निपटने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए डिटेल ब्रेकअप नहीं दिया जा रहा है। एक और आरोप जो राफेल डील को लग रहा है वो ये कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इसमें किसी से कुछ पूछा ही नहीं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उससे भी कोई बातचीत नहीं की गई और सौदा हो गया। अब इस पर जो सबूत है वो रक्षा मंत्रालय का वही 7 फरवरी 2018 का जवाब है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, यानी दो सरकारों के बीच जो समझौता हुआ विद फ्रांस टू मीट द अर्जेंट नीड ऑफ द आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, यानी जो समझौता हुआ वो तमाम नियमों के हिसाब से हुआ, इन ऑल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग मैंडेटिंग, conducting and monitoring of negotiations and seeking all necessary approvals including that of the cabinet committee on security before entering into the IGA। यानी दो देशों के बीच समझौता होने के पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से बाकायदा इजाजत ली गई और उसके बाद समझौता हुआ। यह रक्षा मंत्रालय का जवाब है लिखित में। आरोप यह भी है कि मोदी सरकार जो है वो देश की सुरक्षा को खतरा बताकर इस घोटाले को छुपाने की कोशिश कर रही है। फैक्ट चेक में हमें यह नजर आया कि यूपीए सरकार ने भी कई बार लोकसभा या राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया, जब उनसे पूछा गया किसी डील को लेकर कि क्या इसकी विस्तृत जानकारी दी जा सकती है, तो उन्होंने कहा नहीं, यह देश की सुरक्षा के साथ समझौता होगा। और एक बयान में आपको दिखाऊं 9 मई 2007 का, जिसमें तब के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने लिखा है कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी विस्तृत जानकारी देना देश की सुरक्षा के साथ समझौता होगा। वही बात जो अब की मोदी सरकार कह रही है। एक और बहुत गंभीर आरोप जो राफेल समझौते को लेकर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑफसेट पार्टनर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिलायंस को जानबूझकर दे दिया। अब हमने जब इसमें फैक्ट चेक किया तो हमें यह पता चला कि ऑफसेट पार्टनर चुनने का जो अधिकार है वो सरकार के पास नहीं होता, बल्कि जो रक्षा सौदा होता है उसमें जो कंपनी जिसके साथ रक्षा सौदा हो रहा है, यानी जो वेंडर है, उसके पास यह अधिकार होता है कि वो ऑफसेट पार्टनर चुने जिसके साथ वो यहां पर काम करना चाहती है। और यह अधिकार आज से नहीं है, 2012 से है। यानी यूपीए सरकार ने बाकायदा एक निर्देश जारी किया था, जो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। ये 2012 का निर्देश है और इसमें यह लिखा हुआ है कि द वेंडर विल बी फ्री टू सेलेक्ट द इंडियन ऑफसेट पार्टनर फॉर इंप्लीमेंटिंग द ऑफसेट ऑब्लिगेशंस प्रोवाइडेड The IOP has not been barred from doing business by the Ministry of Defense। यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय ने अगर कोई भी रोक नहीं लगाई है उस कंपनी पर, तो ये वेंडर का अधिकार है कि वो किसके साथ यहां पर काम करे और अपना ऑफसेट पार्टनर चुने। तो सीधा सीधा आप ये समझ सकते हैं कि रिलायंस को नरेंद्र मोदी सरकार ने राफेल का सौदा नहीं दिया, बल्कि डसॉ एविएशन ने रिलायंस के साथ समझौता किया। और इसका एक और सबूत मैं आपको दूं, डसॉ एविएशन की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें जब हम गए तो हमें यह मिला कि वो लिखती है एनुअल रिपोर्ट में, डसॉ एविएशन जो राफेल बनाती है वो कंपनी लिखती है कि ऑन February 10, 2017 Dassault Aviation established with the Indian group Reliance the joint venture Dassault Reliance Aerospace Limited located in Nagpur। यानी एक साझा कंपनी दोनों ने मिलकर तैयार की। और आप ये भी सोच सकते हैं कि डसॉ ने रिलायंस के साथ ही ऐसा क्यों किया, एचएएल के साथ वो क्यों नहीं गई। इसकी दो वजह हैं।
इसकी एक वजह तो जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें 2013 की रॉयटर्स की रिपोर्ट में मिली। उसमें लिखा था कि Dassault has previously expressed doubts about the technological capabilities of HAL to manufacture the Rafale। यानी Dassault एविएशन पहले भी इस बात की चिंता जाहिर कर चुकी थी कि HAL जो हमारी देश की कंपनी है उसके पास ये वाकई क्षमता है या नहीं राफेल बनाने को लेकर, उसको लेकर वो चिंतित थी। साथ ही Dassault एविएशन को रिलायंस के साथ जाने में एक और फायदा था जो कि हमें उनकी एनुअल रिपोर्ट में मिला। उन्होंने इसका जिक्र किया कि इन 2017 वी ऑल्सो स्ट्रेंथेंड आवर प्रेजेंस इन इंडिया थ्रू एन एक्विजिशन ऑफ 35% स्टेक इन रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स लिमिटेड। यानी रिलायंस जो है एयरपोर्ट बनाने का जो ठेका लेकर देश भर में काम कर रही है, Dassault एविएशन को वहां फायदा दिखा और इसीलिए वो रिलायंस के साथ घुस गई। उसके साथ समझौता करके उसने न सिर्फ राफेल में फायदा कमाने की कोशिश की बल्कि साथ ही उसने भारत में अपने पैर और फैला लिए। एक और बात बार बार कही जा रही है कि भारत ने जो राफेल सौदा किया वो दूसरे देशों ने जिन्होंने राफेल खरीदा उससे भी ज्यादा महंगा था। यानी जो आरोप लग रहा है कि कीमत बढ़ी, उसकी एक वजह तो ये है कि भाई भारत सरकार का ये कहना है कि हमने अपने हिसाब से उसमें चीजें बढ़ाई, जिसमें एनुअल कॉन्ट्रैक्ट था मेंटेनेंस को लेकर और वो कई सालों का था, कई और फीचर्स जो है हमने बढ़ाए इसलिए कीमत बढ़ी। लेकिन क्या दूसरे देशों से भी राफेल भारत को महंगा पड़ा? इसमें कई मीडिया रिपोर्ट्स हमने देखी और उस मीडिया रिपोर्ट्स में यह लिखा मिला कि मिस्र और कतर जैसे देशों ने जो समझौता किया Dassault एविएशन के साथ राफेल को खरीदने को लेकर, भारत ने उससे कहीं ज्यादा सस्ता सौदा किया है। यानी भारत को बहुत फायदा हुआ है। यानी मोटे तौर पर आप ये समझिए कि राफेल सौदे को लेकर जो तमाम बातें विपक्ष कर रहा है उनमें से कई ऐसी बातें थी या ज्यादातर ऐसी बातें थी जो राजनीति के लिहाज से सुनने में ठीक लग सकती हैं, लेकिन जब हम फैक्ट चेक करने बैठे तो उनमें हमें आधार नजर नहीं आया। फैक्ट चेक विद सुशांत सिन्हा लगातार आपके बीच आता रहेगा अलग अलग मुद्दों पर एक बहुत बेहतर रिसर्च लेकर फैक्ट्स के साथ। और इसके लिए आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @सुशांत सिन्हा, जहां आपको अपडेट मिलेगा, या फिर आप YouTube पर इन खबर को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको तुरंत पता चले जैसे ही हम नया वीडियो डालें इस सीरीज में, या फिर आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर इन खबर के जरिए भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।